अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ यासर। और ऑटोकैड की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इर्रेगुलर शेप प्लॉट को अपने जो है वो ऑटोकैड के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का एक प्लॉट है वो तो इजीली आप रेक्टेंगल कमांड या लाइन कमांड के उसको ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह के प्लॉट हों, जैसे ये एक ट्रायंगुलर शेप है, इसकी 50 फीट ये वाली लेंथ है, 40 इधर से है और 70 फीट इधर से है, तो इसको कैसे ड्रॉ करना है। अभी हमें इसके ये इंटरनल एंगल्स का नहीं पता कि कितनी है, कौन सा एंगल है, तो इसको प्रॉपर शेप में ड्रॉ करने का तरीका इस वीडियो में देखेंगे। इसी तरह से सेम ये वाला प्लॉट है, इसको भी हम ड्रॉ करने का तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले इस ट्रायंगुलर वाले की बात कर लेते हैं। इसमें अगर देखा जाए जो लाइन हमें एक्यूरेट नजर आ रही है, सबसे पहले हमें वो ड्रॉ करना होगी। तो जो 50 फीट की लाइन है वो हमें तकरीबन सीधी नजर आ रही है, बिल्कुल सीधी लाइन है जो कि 50 फीट की है। तो ऑटोकैड पर चलते हैं और सबसे पहले इसी लाइन को ड्रॉ करते हैं। और इसको ड्रॉ करने के लिए आप लाइन कमांड का ही यूज करेंगे। आप एल एंटर करेंगे, जस्ट यहां पर एल एंटर करें और यहां पर एक 50 फीट की जो लाइन है वो आप ड्रॉ कर लें। ओके, ये 50 फीट की लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने करना ये है कि अब हम यहां पर ये 40 फीट वाली लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन हमें इसका ये वाला एंगल जो है वो नहीं पता कि कितना है। तो इसलिए हम सर्कल कमांड का यूज करेंगे और सर्कल कमांड का यूज करते हुए ये दोनों लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो इस कोने के ऊपर हम 40 फीट रेडियस का सर्कल लगाएंगे और इस कोने के ऊपर हम 70 फीट यानी 70 फीट रेडियस का एक सर्कल लगाएंगे। तो यहां पर ऑटोकैड में चलते हैं और सी एंटर करता हूं। यहां पर देखें मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं एक 40 फीट रेडियस का, और दूसरे कोने के ऊपर यानी यहां पर दूसरे किनारे के ऊपर मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं 70 फीट रेडियस का, क्योंकि यहां पर जो लाइन लगानी है वो 70 फीट लंबी लाइन थी हमारी। ओके, अब यहां पर आप देखें तो ये दोनों सर्कल यहां पर जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट से हमें लाइन कमांड से मिला देना है, यानी इस पॉइंट को इधर भी मिला देना है और इस पॉइंट को इधर भी मिला देना है, देन हमारा काम हो जाएगा। तो आप लाइन कमांड ले लें, एल एंटर करके यहां पर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला दें। ओके, एस्केप करें, दोबारा लाइन कमांड ले लें और आप इसी पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक मिला दें। देन हम क्या करेंगे, आप दोनों सर्कल्स को मैं सिलेक्ट करके जस्ट डिलीट कर दूंगा और DAL कमांड से मैं आपको अगर डायमेंशंस दिखा दूं, देन यू कैन सी कि 70 फीट पूरी है, 40 फीट पूरी है और 50 फीट पूरी है। अब मसला ये आप देखें, अगर गौर से एक चीज अगर आप नोट करें तो यहां पे एंगल थोड़ा चेंज नजर आ रहा है, जबकि पेंट के अंदर हमने रफ ड्रॉ किया था तो एंगल कुछ इस तरह से है। तो असल में पता ये चला कि एक्चुअल में ये ड्राइंग ऐसी नहीं थी, असल में ये ड्राइंग ऐसी थी। ये आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी जो असल शक्ल है वो हमारे सामने आ चुकी है। अब अगर आप इसका एरिया भी निकालना चाहते हैं तो आप AA कमांड यानी एरिया कमांड AA मैं करवा चुका हूं आपको, वो क्लिक करके आप यहाँ पे इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट का लेना है यहाँ, जो भी ये सारा तरीका मैं बता चुका हूं, अब दोबारा नहीं बता सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप मेरी पिछली वीडियोज इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर 2D कोर्स देख लें और वहां पर एरिया के जो है वो डिटेल में मौजूद है लेक्चर्स। ठीक है, तो अब हमने दूसरे वाले प्लॉट को यहां पर जो है वो ड्रॉ करना है, तो उसको देख लेते हैं कि हमने किस तरह से ड्रॉ करना है। बल्कि मैं आपको एक और प्लॉट जो है वो दिखाता हूं थोड़ा सा डिफरेंट शेप के अंदर। तो उसके लिए हम पेंट में दोबारा चलते हैं। ये मैंने बना रखा है, इसमें 55 ये इसकी लेंथ है, 64, 62 एंड 43 फीट इधर से इसकी लेंथ है। तो सबसे पहले आप इसका 55 वाला पार्ट ड्रॉ कर लें यहां पर ऑटोकैड के अंदर, जो कि हमें सीधा नजर आ रहा है। तो यहां पर हम 55 की एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेते हैं। देन वही काम हमें करना होगा अब कि सर्कल लेना होगा और इस कोने के ऊपर यानी इस किनारे के ऊपर हमें 64 फीट का रेडियस का एक सर्कल लगाना है और यहां पर हमें 43, बल्कि अभी 43 नहीं लगाएंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है, गौर से अगर देखिए इसमें 4 लाइन है, जो हमने पहले ड्रॉ किया था उसमें 3 थी। पहले मैं आपको ये लगा के दिखाता हूं फिर आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले 64 फीट का रेडियस मैं यहां पे लगाता हूं, सी इंटर, देन यहां पर 64 फीट। अच्छा, ये लग गया 64। अब मसला ये है कि अब मैं अगर एक और यहाँ पे 43 का लगाता हूं तो वो हमें ठीक से वो डायमेंशन नहीं दे पाएगा अगर मैं यहाँ पे लगाऊं। अगर आप देखें 43 फीट
तो ये कुछ हमें इस तरह से दे रहा है, ठीक है। अब मैं अगर चाहूं, ये तरीका भी ठीक है, लेकिन आप चाहें तो इसको इससे मिला सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं दूसरे तरीके से आपको बताना चाह रहा हूं कि आप एक सर्कल लें, यहां पर दूसरे किनारे पर भी आप 64 का ही लगाएं, ठीक है। जो इस तरफ वाला था वही मैं यहाँ पे 64 फीट लगा रहा हूं। अब इससे होगा क्या, ये वाला पहले वाले 64 वाले को यहां पे टच कर रहा है, तो आप एक लाइन लेकर के यहां पे से इसको मिला सकते हैं, ठीक है। अब एक लाइन हमारी ड्रॉ हो गई, तो मैं यहाँ पे अपने दोनों सर्कल्स को अरेज कर देता हूं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा मूव कर लूं इस तरफ। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये 62 एंड 43 है, तो आप यहाँ पे 43 का आप रेडियस का एक सर्कल लगाएंगे। यहाँ पे मैं ऑटोकैड के अंदर जाता हूँ, सी इंटर, एंड यहाँ पे 43 फीट, ठीक है। उसके बाद और क्या है हमारे पास वैल्यू, यहाँ पे आप पेंट में देखें तो 62 फीट है, जो कि यहां पर है। यहां पर आपको 62 फीट का एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ पे सी इंटर करें और इस कोने पर आप 62 फीट का एक सर्कल ड्रॉ कर दें। देन ये यहाँ पे टच कर रहे हैं, अब सिंपल है, लाइन कमांड ले लें और आप इनको ऐसे पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ठीक है, दोनों पॉइंट्स को। नाउ अपने सर्कल्स को कर दें डिलीट, एंड नाउ चेक, आप डायमेंशन चेक करें इनकी, टीएल करते हैं और यहाँ पे ये देखें 62 आ गया, और यहाँ पर ये 64 फीट आ गया, और यहाँ पर 55 एंड 43 सेम वही डायमेंशंस आ गई हैं जो कि हमारी यहाँ पर मौजूद हैं, 64, 62, 43 एंड 55। तो इस तरह से हम एक्यूरेट, अब इसमें भी देखें शेप, आपको इसमें थोड़ी शेप चेंज है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको अगर इस तरह कर दूं, नाउ आप थोड़ा क्लियरली देख सकते हैं इसकी शेप थोड़ी चेंज है ये वाली, लेकिन जो हमने ड्रॉ किया है अब एक्यूरेट शेप के अंदर, उसकी शेप आपको चेंज नजर आ रही है। तो इस तरह से आप इरेगुलर शेप्स के प्लॉट्स को सर्कल्स की कमांड की मदद से जो है वो अपने ऑटोकैड के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, और अगर आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपने मेरे 2D और 3D के कोर्स की वीडियोस देखनी है डिटेल में स्टेप बाय स्टेप, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।